सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद की 28वीं कक्षा। छांदोग्योपनिषद के पंचम प्रपाठक को पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था, जिसमें प्राण और इंद्रियों में परस्पर ये चर्चा हुई कि कौन अधिक बड़ा है, बलवान है, श्रेष्ठ है। और उसमें अंत में ये निर्णय निकला कि प्राण इनमें सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके बिना ये एक क्षण भी नहीं रह सकते बाकी इंद्रियां, जबकि बाकी इंद्रियों के बिना तो ये जीवन चल सकता है। एक एक इंद्रिय नहीं हो तो भी ये जीवन चल सकता है। तो एक कथा के रूप में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि प्राण भले ही हमें सीधे सीधे कुछ देता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन वास्तव में वही हमें जीवन दे रहा है। प्राण इनमें सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए प्राण को, प्राण शब्द से इन सब इंद्रियों का भी ग्रहण किया जाता है। अन्य इंद्रियों के नाम से सबका ग्रहण नहीं होता, लेकिन प्राण शब्द के नाम से सब इंद्रियों का ग्रहण होता है। तो प्राण श्वास प्रश्वास को कहते हुए भी उस प्राण शब्द से सभी इंद्रियों का ग्रहण होता है। प्राण शब्द से इंद्रियों का भी ग्रहण होता है, ये एक तात्पर्य हमें निकला। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक खंड और चल रहा है, दूसरा खंड। तो जब प्राण सबसे बड़ा सिद्ध हुआ तो अब कोई बड़ा सिद्ध हो जाता है तो वो फिर अपना अधिकार भी जताता है। तो प्राण ने भी कुछ बातें पूछी। बोले, आप लोग सब हमारी बहुत प्रशंसा कर रहे हो, सब कुछ आपने हम मेरे को ही दे दिया, कह दिया कि मेरा भी आधार, मेरा भी प्रतिष्ठा और ये सब कुछ आप ही हो। मैं सबकी प्रतिष्ठा हूं, आप मेरी प्रतिष्ठा हो, इत्यादि। तो स होवाच, फिर वो प्राण बोला कि मैं अन्नम भविष्यति, मेरा अन्न क्या होगा। भाई बड़ा तो कह दिया, मेरे को कुछ खाने पीने को भी मिलेगा या नहीं, ये केवल नाम का बड़ा करके छोड़ दिया है। तो कि मैं अन्नम भविष्यति, मेरा अन्न क्या होगा, मेरा खाद्य क्या होगा, मैं खाऊंगा क्या। अब ये प्राण कौन सा है, वही श्वास प्रश्वास वाला प्राण, इंद्रियों वाला नहीं। जो मुख्य प्राण जिसको इन्होंने सबसे बड़ा माना था, तो अब वो इंद्रियों से पूछ रहा है या वैसे उसने प्रजापति से पूछा कि मेरा अन्न क्या होगा। जैसे मनुष्यों का अन्न कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं और उससे उसका जीवन चलता है, तो इस प्राण ने पूछा मेरा अन्न क्या है, जिसको मैं खा सकूं और जिससे मैं चल सकूं, वो क्या है। तो स होवाच किम में अन्नम भविष्यति इति। तो उन्होंने कहा कि यत किंचित इदम आश्वभ्य आशकुनिभ्य इति होचु, जो कुत्ते से लेकर के और पक्षी तक का खाना है, अन्न है, वही तुम्हारा भी खाना है। कुत्ते से लेकर के और पक्षी तक, थलचर प्राणियों से लेकर के पक्षियों तक, जलचर भी आ गए, और इनका जो खाना है वही तुम्हारा खाना है, वही तुम्हारा अन्न है। तो प्राण हमारे किस आधार पे चलते हैं। प्राण को चलाने के लिए ये जो प्राण है, जो इतना महत्वपूर्ण है, ये किस आधार पे चलता है। ये शक्ति से चलता है, ऊर्जा से चलता है, उसके बिना ये नहीं चल सकता। तो ऊर्जा और शक्ति कहां से मिलेगी। वो जो खाएगा व्यक्ति, वो प्राणी जो खाएगा उससे शक्ति मिलेगी, तभी तो सांस लेगा वो, नहीं तो सांस भी नहीं ले सकता, उसके लिए भी ताकत चाहिए। तो बोले जो कुत्ते से लेकर के पक्षी तक, मतलब सभी जितने भी जो भी श्वसन क्रिया करते हैं, सभी प्राणी आ गए उसमें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी श्वसन क्रियाएं करते हैं।
तो इनका जो खाना है वही तुम्हारा खाना है वास्तव में। ये लोग जो खाते हैं इसी से ही तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम इसी को खाते हो, इसी से तुम चलते हो। श्वास प्रश्वास इसी अन्न के शक्ति के आधार पर चल रहा है, वो नहीं हो तो कुछ भी नहीं। ऊर्जा के बिना श्वास प्रश्वास नहीं चल सकता। तो यत्किंचित इदम आशभ्य शकुनिभ्य इति होचु, ये उन्होंने कहा। तो तद्वा एतत् अनस्य अन्नम, तो इस अन्न का ये अन्न हो गया। तब से अन्न का ये अन्न हो गया। अन्न, अन्न मतलब प्राण के लिए ही कहा जा रहा है। अन्न जो है ये प्राण का नाम है। प्राण में भी प्र और अन्न मिलते हैं तो प्राण बनता है। इसी तरह बाकी पांचों प्राण के लिए ले लीजिए। प्राण उदान, उत आ अन, उदान अन यहां पर भी आ गया। समान, सम आ अन समान। व्यान, वी आ अन व्यान। तो प्राण उदान व्यान समान अपान, अप अन अपान अप। तो इन सब में अन्न छुपा हुआ है। तो अन्न का मतलब ये प्राण, इसका नाम हो गया। ये सारे भी प्राण हैं। तो अन्न का अन्न ये सब है। अन्न का जीवन के, अन्न के कारण से यानी प्राण के कारण से हम जी रहे हैं। और इस अन्न का, प्राण का आधार अन्न क्या है? यही है जो खा पी रहे हैं सब जने, सब पशु पक्षी, उसी से ये चल रहा है। तो तद्वा एतद अनस्य अन्नम, आगे अनोहवई नाम प्रत्यक्षम, इसका नाम स्पष्ट ही है कि अन्न है, क्योंकि नाम में ही, प्राण में ही अन्न शब्द छुपा हुआ है। तो इससे पता लगता है कि इसका नाम क्या है? अन्न है, अन्न इसका नाम है। न हवा एवं विधि किंचित अनन्नम भवति, इसको जो जान लेता है उसके लिए कोई अनन्न नहीं होता है। कोई अन्न ना हो ऐसा नहीं होगा, यानी सब चीजें उसके लिए अन्न हो जाएंगी। प्राण की दृष्टि से देख लें, अब कोई शाकाहार करता है तो भी उसका श्वास चलता है। कोई अन्न आदि फल आदि खाता है, दूध आदि पीता है तो भी उसका श्वास चलता है। और कोई मांस खाता है तो उसका भी श्वास चलता है। और भी तरह तरह की चीजें जो भी कुछ खाते पीते हैं उनसे इसका, इनका चलता है। तो ये सब इसके भोजन है, इन सब से वो चलता है। ये एक सूत्र पता लग गया। तो कह रहे हैं कि जो इसको जान लेता है उसके लिए कुछ भी अनन्न नहीं रहता। उसको सभी अन्न प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इनके खाने से मेरा जीवन चल सकता है, प्राण चल सकते हैं, श्वास में ले सकता हूं। अलग अलग के लिए अलग अलग निर्धारित हैं, लेकिन उसको पता लग जाता है कि इसी से ये सारे चल रहे हैं। सब कुछ को वो अन्न समझता है, सब कुछ भोजन उसको दिखाई देता है कि किसी का भोजन ये, किसी का भोजन ये। तो न हवा एवं विधि किंचित अनन्नम भवति, उसके लिए कुछ भी अनन्न नहीं होता है, वो किसी का भी प्रयोग कर लेता है। जैसे किसी को लकड़ी का पता हो, ये आग कैसे जलती है इसका पता हो कि आग कैसे कैसे जलती है, तो चूल्हे के लिए वो कुछ भी प्रयोग कर लेगा। ये भी प्रयोग कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। इसकी लकड़ी, उसकी लकड़ी, ये पत्ते और ये चीज, ये कागज और ये जो भी कुछ हो सकता है, मेरे को पता है कि अग्नि कैसे जलती है, वो किसी का भी प्रयोग कर सकता है। वो सारी चीज उसके लिए ईंधन बन जाती है। ऐसे ही जिसे ये पता लग गया कि प्राण इन सब भोजनों से चलता है, अलग अलग प्राणी जो खाते हैं, तो उसके लिए कुछ अनन्न नहीं होता है। उसको पता रहता है कि इससे इसको ये हो सकता है। तो अब ये अनन्न नहीं होता है, इसका कि मनुष्य के लिए, मनुष्य की दृष्टि से देखें तो क्या मनुष्य के लिए कुछ भी अनन्न नहीं है, अखाद्य नहीं है? वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, खा नहीं सकता है, उसके लिए नियंत्रण है कि ये खा सकता है, ये खाद्य है, ये अखाद्य है, इतना तो ठीक है। लेकिन कभी आपातकाल हो, वैसे पत्ते नहीं खाते हैं हम, पेड़ों के पत्ते नहीं खाते हैं, घास नहीं खाते हैं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है तो उसको खा करके भी जीवन चलाया जा सकता है। उसको पता है कि इससे भी चल सकता है जीवन, प्राण चल सकता है, तो उसके विकल्प खुल जाते हैं। एक तो इसको इस दृष्टि से ले सकते हैं कि आपत्ति काल के लिए अन्न नहीं है, सामान्य अवस्था में तो जो अन्न है वो है। तो इसका एक अर्थ तो ये है
कि आपत्ति काल में उसके लिए कुछ अनन्य नहीं होता है, वो आपत्ति में ही ऐसी चीजों का प्रयोग करेगा, सामान्य अवस्था में तो नहीं करेगा। वो तो नियम के अनुसार चलेगा, जैसे जो खाद्य है। लेकिन वो ये भी नहीं सोचेगा खाद्यों में भी यही मेरा खो खाद्य हो, ये नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। जो भक्षणीय है, मनुष्य के लिए भी जो भक्षणीय है, शाकाहार है, उसमें भी वो विकल्प करे, इससे भी ले सकता हूं, इससे भी ले सकता हूं, इससे भी ले सकता हूं। उसको पता है ऊर्जा के भंडार हैं ये, संचित है इसमें, और इसको मैं ऐसे पकाऊंगा, ऐसे करूंगा तो इससे इसकी ऊर्जा मेरे शरीर में आ सकती है, पोषण मिल सकता है, अपना जीवन चला सकता है वो। जब उसने एक सूत्र पकड़ लिया कि प्राण इनमें सबसे मुख्य है, और ये प्राण कुत्ते में भी चल रहा है तो पक्षी में भी चल रहा है। तो कुत्ता ये चीजें खाता है और पक्षी ये चीजें खाता है, और उसके बीच के सारे जंतु जिनमें सब में ये प्राण चल रहा है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। तो उसको एक सूत्र पकड़ में आ गया, ये खाते हैं तो इनका प्राण चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें प्राण के अन्न के रूप में हो सकती हैं, ये इसको विकल्प पता लग गया। अब यथा अवसर यथा उचित वो उनका प्रयोग कर सकता है। सामान्य जो खाद्य अन्न वस्तुएं हैं उचित हैं वो लेगा, अपवाद विकल्प होता है तो वो भी लेते हैं। तो एक तो ये हुआ कि आपत्ति काल में, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो कुछ भी खा सकता है, ये विधि नहीं है कि जो ये जान जाता है उसके लिए तो सब अनन्न कोई रहा ही नहीं, सभी अन्न बन गए, यानी वो कुछ भी खा सकता है, ये तात्पर्य नहीं यहां पर, वो विधि नहीं की जा रही है। लेकिन हाँ, वो अन्न के रूप में उनका उपयोग कर सकता है कभी आपत्ति काल में, विशेष स्थितियों में, ऐसा तात्पर्य यहां से लें। अब ये जानते हुए भी सामान्यतः हम घास नहीं खाते हैं। आपको इसके आधार पर मांस भक्षण का कहे कि भाई मांस भी अनन्न नहीं है इसकी दृष्टि में, तो उससे भी प्राण चलते हैं। नहीं तो हम घास और तूड़ा भी नहीं खाते हैं, सूखा हुआ तूड़ा कहां खाते हैं हम, जबकि वो शाकाहार है तो भी नहीं खाते हम उसको, नहीं खा सकते हम, नहीं कर सकते। लेकिन कभी विशेष स्थिति होती है तो लोग पेड़ पौधों के पत्ते, टहनियां, ये सब चीजें चबा करके और कुछ रस ले करके कुछ ना कुछ भूख मिटाने का प्रयास करता है आदमी। सैनिकों को सिखाया जाता है, औरों को सिखाया जाता है कि नहीं, इससे भी जीवन चला सकते हो आप। वो तरह तरह की चीजें होती हैं, उसमें बहुत सारे सामान्यतः अखाद्य पदार्थ भी होते हैं, मांसाहार भी होता है, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं। एक कार्यक्रम भी आया करता था डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफी पे, वो एक व्यक्ति है जो यही दिखाते हैं कि जंगल में कैसे जी सकते हैं ऐसी विपरीत स्थितियों में, जीवित जंतुओं को, कच्चों को क्या खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कि वहां और कुछ नहीं है जंगल में। तो शूटिंग की दृष्टि से किया होगा उन्होंने, पर कुछ भी नहीं है तो कैसे जी सकते हैं, इससे भी जी सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे जान बचा सकते हैं, इत्यादि वो सारा चलता है। तो जिसने इस सूत्र को पकड़ लिया है कि ये प्राण सबसे मुख्य है, और प्राण इन सब में चल रहे हैं, इन सब जीवों के अंदर प्राण चल रहे हैं, और ये कोई ये खाता है, कोई ये खाता है, कोई ये खाता है। अब मांस की तरफ तो चले जाएंगे, लेकिन मल की तरफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन किसी का वो भी भोजन होता है, उसको तो नहीं सोचेंगे ना। लेकिन जो इसको जान लेगा वो क्या करेगा, जो इसको जान लेगा वो क्या करेगा, वो उसमें से भी भोजन निकाल सकता है। ऐसे नहीं, संस्कृत करके उसको संस्कृत करके। अभी आपने सुना है एक बार दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल जी एक गिलास पानी पिया उन्होंने। वो गिलास पानी क्या था, दिल्ली का जो गटर का और वो खराब पानी जो जाता है ना, उसमें संशोधन कार्य यंत्र लगाया, यानी प्रसंस्करण है, वो संस्कारी तो है, वो अशुद्धियों को अलग कर दिया और जल को शुद्ध बना दिया। लेकिन लोगों के मन में रहता है ना कि ये तो सारा बह करके आया है और गंदा मलमूत्र पता नहीं क्या क्या है, इसको कैसे पिए, हिचक रहती है मन के अंदर। और वो यंत्र से निकला है, बिल्कुल साफ होकर के निकला है, उन्होंने पी करके मुख्यमंत्री को पीते हुए दिखाया, देखो इसमें कोई रोग नहीं है। चिकित्सक पी लेते हैं, लोगों के मन की आशंका, भय को दूर करने के लिए, शंका विष को दूर करने के लिए।
शंका विष नाम दिया आयुर्वेद के अंदर इसको। विष से मरते हैं ना व्यक्ति, जैसे सर्प के काटने से मरते हैं। अब बहुत सारे सर्प तो विषैले नहीं होते, लेकिन फिर भी व्यक्ति मर जाता है। कैसे मर जाता है? तो बोले वो शंका विष से मरता है। शंका मन में हो जाती है कि सांप ने काट लिया और अब मैं मरूंगा, और वो मर जाता है। मन का प्रभाव इतना ज्यादा होता है। तो जो मन में कुछ बातें उल्टी घुसी भी रहती हैं, अब यूं आकाश से जो पानी बरस रहा है वो तो अमृत बरस रहा है, ठीक है, वो तो अमृत तुल्य है, उसको तो पी ही सकते हैं बिल्कुल। वो आया कहां से था? वो भी यहीं से समुद्र से हुआ था। और समुद्र में सारा मलमूत्र जाता है नहीं, वो सब कुछ जाता है, उसमें महसूस नहीं होता है। बाकी प्रक्रिया तो वहां भी वही है, नहीं है। वैराग्य के लिए आता है। वेदांत दर्शन में भी भाष्यकार लोग ऐसी बातें लिखते रहते हैं। हम शरीर को बहुत घृणित मानते हैं। कहीं शरीर पड़ा हो, मलमूत्र पड़ा हो, तो उससे तो दुनिया की कोई ऐसी जमीन होगी जहां की कोई मलमूत्र त्याग ना किया गया हो आज तक? धरती में कोई बची होगी क्या ऐसी जब मलमूत्र का त्याग नहीं हुआ? और उसी में से ही तो पौधे निकले हैं। वो गेहूं बना है, वो चावल बना है, वो फल बने हैं, वो सब लेते हैं नहीं लेते हैं? वो पौधों के माध्यम से संस्कृत होकर के आता है। वो मलमूत्र नहीं कहलाता है। अब गाय का घी दूध लेते हैं हम, तो यूं कहते हैं क्या कि तूड़ा खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, कि भाई गाय ने घास खाई थी और हम भी ये खा रहे हैं, तो बोले हम घास ही तो खा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? किसी पशु का मांस खा रहे हैं, वो है शाकाहारी, जैसे हिरण है, तो बोले कि हम घास ही तो खा रहे हैं, घास ही तो खाई थी इसी ने, ऐसे बोलते हैं क्या कभी? वो बदल जाता है, रूप बदल जाता है, वो रहा ही नहीं है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है बिल्कुल। लेकिन ऐसे अगर कोई देखे तो पता नहीं क्या है ये। अब हमारा बहुत जगह पे मूत्रालयों में मूत्र को इकट्ठा कर लिया जाता है। वैसे आपातकाल हो तो जल नहीं हो तो लिया जाता है, सिखाया जाता है। क्या करेगा जीवन बचाने के लिए? नहीं तो कुछ देर तो जीवन चलेगा। और उसको छोड़िए, आजकल जो शुद्ध है, आखिर इतना शुद्ध जल लाएंगे कहां से? ये जो सारा इतना शुद्ध जल को अशुद्ध कर देते हैं, वो बह के जा रहा है, उसका होगा क्या? ऐसे ही तो बह जाएगा। फिर वहां से दूसरा पानी लाओ, जमीन से निकालो, तो उसी पानी को लेके शुद्ध करके निकाल दिया ना। जल है, अशुद्धि तो अलग हो गई, अब अशुद्धि वहां रही कहां? तो जिसको ये पता है कि यही जल सब जगह चल रहा है, उसके लिए सब चीजें ऐसे ही अन्न के लिए है कि इससे पोषण प्राप्त किया जा सकता है, वो सारे तत्व वहां से निकाले जा सकते हैं। अब वो नहीं रहे, वो अलग रूप में आ गए हैं, अलग रूप में आ गए हैं, उसको ले लिया जा सकता है। तो ऐसे जिसको पता है कि इसी से सारा प्राण चल रहा है, तो वो उसके लिए कुछ अनन्य नहीं रहता। वो दिमाग में जो शंका विष रहता है ना, वो निकल जाता है। ये तो उसने अन्न का पूछा। अब उसने कहा कि अब हमारे को क्या क्या समस्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ही तो मुख्य कहते हैं। आजकल तो ये नारा कम चलता है, नहीं तो पहले रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, इसी में जैसे हमारी सारी आवश्यकताएं आ गई। तो इसने पहले किसके लिए पूछा? रोटी के लिए। अब देखो कपड़े के लिए पूछ रहे। सहोवाच किम्मे वासु भविष्यति, मेरा वास यानी कपड़े क्या होंगे? तो इति आप इति होचु, बोले कि जल ही आपका कपड़े हो गए, जल आपका कपड़ा होगा, आवरण होगा। अब जल भी कोई कपड़ा होता है क्या? जल तो कोई कपड़ा नहीं होता है, लेकिन इसके लिए कहा कि आपका कपड़ा तो जल होगा। तो तस्माद वा एतत् अशिष्यंतः, इसलिए खाने वाले, खाने का प्रयास जो करते हैं जानकार लोग, पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च अद्भि परिदधति, वो खाने से पहले और खाने के बाद में उसको जल से ढक देते हैं।
प्राण चलेंगे अन्न से, प्राण का जो आधार है अन्न है वो बता दिया पीछे। अब उसका आवरण क्या होगा, तो बोले अन्न को ढक दो। अन्न को कैसे ढक दो, बोले जल से ढक दो। तो अन्न से पहले जल लगा दिया। जैसे कोई बैठना हो किसी को तो पहले चादर बिछा दी, बैठ गए, और फिर ढकना है तो ऊपर से ढक दिया। तो भोजन के पहले आचमन जो करते हैं वो तो पहले नीचे हो गया जल, और फिर भोजन कर लिया और ऊपर से आचमन कर लिया, तो वो ढक गया ना नीचे और ऊपर से। ये उसका वस्त्र हो गया, उसको ढकने वाला हो गया। ये जो विधान उपनिषदों से माना जाता है ना, जो भोजन के पहले और बाद में आचमन करते हैं, वो इस दृष्टि से। तो और इससे क्या होता है, लंबुको ह वासो भवती अनग्नो ह भवती, वो कपड़े को प्राप्त करने वाला हो जाता है, अनग्न होता है, अब नंगा नहीं रहता है, वो आवरण हो गया है उसका। उसका आवरण क्या होता है, वस्त्र क्या होता है, आच्छादक होता है, ढक देता है। तो उसको ढकने वाला होता है, उसके हित के लिए हो जाता है। तो ये जो कथा थी अन्न वाली और प्राण वाली, ये कथा चल रही थी, किसने किसको सुनाई, अब जाकर के यहां पर ये बता रहे हैं। अगला देखिए प्रवाक तीसरा, तद्धई तत् सत्यकामो जाबालो, वही सत्यकाम जाबाल जो पहले बच्चे के रूप में था एक कथा में, दूसरी कथा में आचार्य के रूप में था, अभी भी आचार्य के रूप में ही होगा, उपदेशक के रूप में। तद्धई तत् सत्यकामो जाबालो गोश्रुतय वैयाघ्र पद्याय उक्तवा उवाच। गोश्रुति नाम के कोई व्यक्ति थे जो कि व्याघ्रपात, इनके गोत्र का या उनके पुत्र पिता का नाम है व्याघ्रपद्याय उक्तवा, उसको बता के, ये जो सारी कथा थी उसको बता के, और फिर अब उवाच और कुछ बोल रहे हैं, उसको बताया ये सारा पिछली जो कथाएं थी। तो ये जो उपदेश दिया गया, अब देखिए कितना बड़ा उपदेश है ये, पीछे जो देखा कितना बड़ा उपदेश है ये। प्राण सबसे बड़ा, झगड़े में से बात निकाली, और उस प्राण के लिए ये अन्न है और ये उसके लिए वस्त्र है। तो बोले इस कथा को कह के, और देखो फलश्रुति क्या बोल रहे हैं, यद्यपि एनत शुष्काय स्थानवे ब्रूयात, इसको यदि किसी सूखे को, शुष्काय सूखे के लिए जो बिल्कुल सूख चुका है, स्थानवे जो बिल्कुल स्थाणु ठूंठ बन गया है, पेड़ की दृष्टि से वैसे शब्द आ रहे हैं लेकिन ये किसी भी प्राणी पे लग सकते हैं। वो कहते हैं ना किसी को बहुत दुबला पतला हो जाता है, हड्डी हड्डी बोले हो तो सूख के ठूठ हो गया है, उपमा के रूप में, ऐसी समझाने के लिए। तो जैसे पेड़ के पत्ते सूख जाएं, डालियां खिर जाएं और वो केवल ठूंठ ठूंठ रह जाए, ऐसे सूखा हुआ। तो बोले ये जो बात है शुष्क के लिए, स्थाणु के लिए अगर बोली जाए तो जायरन एव अस्मिन शाखा, उसमें शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। किसमें, उस पेड़ में। ऐसे को भी बोल दिया जाए तो उसमें शाखाएं निकल के आ जाएंगी। और प्ररेयुहु पलाशानी थी, और उसमें पत्ते निकल आएंगे, शाखाएं निकल आएंगी और पत्ते निकल आएंगे, मतलब पुष्पित पल्लवित हो जाएगा, वो फूल जाएगा, फूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब पेड़ तो कोई ऐसा सुनेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, क्या है, लेकिन बात क्या है कि जिसने ये समझ लिया कि प्राण के लिए कुछ भी अनन्य नहीं है, वो किसी भी तरह से उपयोग करके जीवित रह सकता है। तो पौधों के लिए यानी वहां भी उसका क्या भोजन हो सकता है उसके हिसाब से दे करके, और उसको वापस से, अब कोई सूखा हुआ है ठूंठ की तरह से तो कैसे है, अन्न नहीं, भोजन नहीं मिल रहा है उसको, उचित चीज नहीं मिल रही है, इसीलिए तो जान लिया क्या क्या आवश्यक है, जल आदि सब चीजें वो दे दी, वो पुष्पित पल्लवित हो जाएगा। और ऐसा ही मनुष्य के लिए है, वो सूख गया है, दुबला है, हड्डी हड्डी हो गया है, तो उसको उचित खान पान की दे दी तो वो वापस से वैसा पुष्ट हो जाएगा। तो ये इस विद्या का महत्व बताया, फलश्रुति उस रूप में। ये तो कथा है कि भाई पेड़ को बोल दिया तो वो भी ऐसा हो जाएगा। आगे अब इससे भी ज्यादा किसी को करना है, बहुत बड़ा बनना है, अभी तक तो ये तो जीवन चलाने का होगा, कभी पत्ते फूट गए, डालियां निकल आई,
ये तो जीवन चलाने मात्र के लिए। और किसी को ऊंचा बनना है तो क्या करेगा? तो अथ यदि महज जिगिमिषेत, बड़ा बनना चाहे, ऐसी इच्छा हो उसको, बड़प्पन को पाना चाहे, तो अमावस्यायाम दीक्षित्वा पौर्णमास्याम रात्रौ सर्वौषध से मंथम दधि मधुना मधुना उपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत। तो जो बड़ा बनना चाहता है, बड़ी स्थिति प्राप्त करना चाहता है, तो कहा अमावस्या में दीक्षा करके, दीक्षित होकर के, और पौर्णमासी की रात्रि में सभी औषधियों के मंथ को, औषधियां मतलब जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, इनको उसका मंथ बना के, यानी उसको घोट के, पीस के, लुगदी बना के, घोट पीट करके, एक समान करके, एक जात करके, मथने पे एक जैसा हो जाता है, ऐसे कूट पीट के पीस लिया, जैसे आजकल मिक्सी के अंदर कर लेते हैं हम लोग। मंथम, उसको दही मधुना उपमथ्य, दही और मधु के साथ में मथ करके, उसमें दही और शहद भी डाल दिया। अब फिर क्या करता है कि ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के लिए स्वाहा है। ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन कौन थे? प्राण के लिए कहा गया था। उसके लिए स्वाहा आहुति देगा अग्नि में, और अग्नि में आहुति दे करके अब उसमें शुरू में जो थोड़ा बचता है घी, उसको उस मंत्र के ऊपर टपका देता है। वो जो लुगदी बनाई हुई थी उस पर टपका देता है घृत को। ऐसे एक आहुति हुई, ऐसे औरों के लिए भी आहुति देता है वो। कर्मकांड को बता रहे हैं। वशिष्ठाय स्वाहा, वशिष्ठ के लिए स्वाहा है। ऐसा करके अग्नि में हम होम करके हैं। हाँ, वाणी जो है वशिष्ठ है, वो पीछे जो आया था उन सब एक एक का इंद्रियों का नाम लेते हुए उनके ये नाम रखे गए थे वहां, तो उसी तरह से उसके लिए आहुति देके उसके मंथ में फिर से बूंद टपका देता है। प्रतिष्ठा यही स्वाहा, प्रतिष्ठा के लिए, नेत्र के लिए स्वाहा, और फिर घी को वहां पर टपका देता है। और संपदे स्वाहा, संपत्ति के लिए स्वाहा, श्रोत्र के लिए, फिर वही घी टपका देता है। और आयतन आय स्वाहा, आयतन के लिए यानी मन के लिए स्वाहा, और फिर घी को उसमें टपका देता है। ये पांचवा हुआ, यानी पांचों के लिए आहुति दे करके और उसके अंदर औषधियों के उसमें टपका देता है उस घी को। फिर क्या करता है? अथ प्रतिश्रिप्य अंजलौ, प्रतिश्रिप्य का मतलब सरक करके, वो अग्नि की तरफ सरक करके उसके पास जा करके, अंजलौ मंथम आधाय, अंजलि में उस मंथ को, कल्क को, लुगदी को लेकर के, हाथ में लेकर के, जिसपे घी डाल दिया था, जपति, जप करता है, एक मंत्र बोलता है। क्या बोलता है? उसका एक प्रारंभिक भाग दिया है, अमो नामासी, अम नाम वाला है तो, अम, अम का इन्होंने अर्थ किया है कि जो सर्वव्यापक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस अम के नाम वाला है तो, अम 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 नाम वाला है। और ये जो मंत्र है इसका प्रारंभिक भाग इतना सा है, अमो नामासी, बाकी और है। अब उसका अर्थ लिखा है इन्होंने, अमाहीते सर्वमिदम, ये सब कुछ, अमा का मतलब यहां समीप लिया है, ये सब कुछ जो है वो तेरे समीप ही है। अमाहीते सर्वमिदम, ये जो कुछ भी है वो तेरे समीप है, तो उसके पास है। सही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ हो, राजाधिपति, वह ही सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, और राजा अधिपति है, स्वामी है। समा ज्येष्ठम ज्येष्ठ्यम श्रेष्ठ्यम राज्यम आधिपत्यम गमयतु, वो मुझे बड़ापन, श्रेष्ठता, राज्य और आधिपत्य को प्राप्त कराए। उसने उसको कहा आप ऐसे ऐसे हैं और मेरे को भी प्राप्त हो। अहम एव इदम सर्वम असानी, मैं ही ये सब कुछ हो जाऊं, इन गुणों से युक्त हो जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, ये उसकी कामना, प्रार्थना है। और उसके बाद में क्या करें? अथ खलु ए तया ऋचा पच्छ आचामती, फिर इस ऋचा के बाद में वो पच्छ, पच्छ मतलब पादशः, पदशः, पदशः पच्छ, मतलब एक एक पाद के अनुसार, यानी ये मंत्र का जो एक एक चरण होता है, चौथाई भाग, उसको आगे प्रतीक के रूप में बताएंगे कि इसको पहले करे, फिर एक आचमन करे, फिर इसको बोले, फिर एक मंत्र के 4 भाग करके, चौथाई चौथाई भाग करके आचामती, वो आचमन करता है। तो पहला भाग है तत्सवितुर वृणीमहे, इतना बोलेगा, इति आचामती, ऐसा करके आचमन करता है।
वयम देवस्य भोजनम, ये उसका अगला चरण है, चौथा ही भाग। इति आचामति, दूसरा आचमन करता है। श्रेष्ठम सर्वधातमम इति आचामति, श्रेष्ठम सर्वधातमम इतना अंश बोल के फिर करता है। और चौथा भाग है तुरम भगस्य धीमहि, इतना बोल करके फिर फिर इति सर्वम पिबती, जो बचा हुआ है वो सारा पी जाता है। तो आचमन करते हैं, उसमें 3 करके चौथे में जितना भी बचा हुआ है वो सारा का सारा पी जाता है। तो इसमें तत्सवितुर वृणीमहे है, उस सब के उत्पत्ति करने वाले परमात्मा का हम वर्ण करते हैं। वयम देवस्य भोजनम, हम उस देव के भोजन का वर्ण करते हैं, जो देवों का भोजन है उसका वर्ण करते हैं। क्योंकि यूं तो अन्न सारे हैं, उसके लिए अनन्न है, लेकिन लेना इसको कौन सा है? जो देवों का भोजन है, जो श्रेष्ठ भोजन है, वो हमारे लिए जो नियुक्त है, हमें उसी को लेना है। श्रेष्ठम सर्वधातमम, जो श्रेष्ठ है और सबको धारण करने वाला है। तुरम भगस्य धीमहि, उस भगस्य, उस भगवान परमात्मा के तेज को, शीघ्रकारी गुण को हम धीमहि धारण करते हैं। ये आचमन भी कर लिया, आहुतियां दे दी, कलक बना दिया, और ये आचमन भी कर लिया, प्रार्थना की, आचमन कर लिया। अब इसके बाद में ये मतलब पूर्ण हो गया एक तरह से, ये जो प्रतीक रूप में थोड़ी सी बातें कही हैं। फिर निर्णिज्य कंसम चमसम वा, फिर बाद में कांसे के पात्र को और चम्मच को साफ करके, जो अभी प्रयोग की थी वो घृत उसमें लिप्त था, तो उसको साफ कर दिया उसने, एक काम पूरा हो गया। साफ करके पश्चात अग्नि संविशति, फिर अग्नि के पास में बैठ जाता है। संविशति, अग्नि की ओर जाता है, अग्नि के पास में बैठ जाता है। संविशति का कई तरह से अर्थ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। अभी कुछ कर्मकांड किया, प्रार्थना की, परोपकार किया, और अब परमात्मा में प्रवेश कर रहा है, एक विशेष ध्यान में, समाधि के अंदर जा रहा है। और कुछ है कि भाई अग्नि के पास में जाके बैठता है। पश्चात अग्नि संविशति, अग्नि के समीप जाता है, लेकिन बैठता कहां है? चर्मणी व स्थंडिले वा, या तो चर्म के ऊपर बैठता है या तो चबूतरे के ऊपर बैठता है। स्थंडिल, जो चमड़े को नीचे बिछाते हैं, मृग चर्म आदि, या कोई शेर का या हिरण का, जो भी है, वो चर्म के ऊपर बैठते हैं। बैठने का एक आसन काफी पहले प्रचलित था। और या तो इस चबूतरे के ऊपर बैठता है। और कैसे बैठता है, वो कैसी स्थिति है? वाचम यमो अप्रसाह, वाचम यम, वाणी को नियमित करके, संयमित करके बैठता है, वाणी को चुप करके बैठता है, मौन की तरह बैठता है। और अप्रसाह, अप्रसाह का मतलब है कि वो ना विभूयते न प्रसय्यते, दूसरे के द्वारा दबता नहीं है, इस रूप में बैठता है। विकारों से दबता नहीं है, प्रभावित नहीं होता है। इस स्थिति में वाणी का भी मौन कर रखा है, और किसी विकार से ग्रस्त नहीं होता है, अभिभूत नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से ग्रस्त, प्रभावित नहीं होता है, दबता नहीं है। ऐसी स्थिति में बैठता है, यानी बहुत संयम के साथ में बैठता है। और ऐसी स्थिति में स यदि स्त्रियम पश्चेत, यदि वो स्त्री को देखता है, महिला को देखता है, विपरीत भी कर सकते हैं। महिला, पुरुषों के लिए महिला हो गया, वैसे पुरुष करते हैं इन कार्यों को, ये तो पुरुष के लिए, एक दूसरे के लिए। तो एक आकर्षण का केंद्र रहता है। स्त्रियां भी रत्न हैं, पुरुष भी रत्न हैं, रत्न की तरह से इनको हम देख सकते हैं। बहुत बहुमूल्य है इस सृष्टि की रचना में। मनुष्य मात्र श्रेष्ठ है, तो ये भी रत्न है, श्रेष्ठ चीजें हैं। तो उसको जो देखता है, कैसे देखता है? वाणी को चुप रख करके और अपने को पूरी तरह नियंत्रित करके, प्रभावित नहीं होता है। इस तरह से रहते हुए, यानी श्रेष्ठ चीज को देखते हुए, अधिकतम आकर्षण करने वाली चीज को देखते हुए भी वो ऐसी स्थिति में रह लेता है। इस बात को बताया जा रहा है। यदि ऐसा करता है तो समृद्धम कर्म इति विद्यात्, ये समझ ले कि ये कर्म उसका सफल हो गया है, सफल हो गया है और सुफल हो गया है। हमारा जो यज्ञ है वो क्या हो जाए? सफल और सुफल हो जाए। सफल हो जाए, फल वाला और अच्छे फल वाला हो जाए। तो ये इसने एक यज्ञ किया, ये यज्ञ उसका समृद्ध हुआ या नहीं हुआ? रिद्ध मतलब बढ़ा या नहीं बढ़ा, सफल हुआ या नहीं हुआ? जो उस कामना लेकर के यज्ञ कर रहा था वो हुआ या नहीं हुआ? उसकी कसौटी दी है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने।
पुरुषों की दृष्टि से कथन है कि महिला को देख करके भी उसको कैसा है, प्रभावित नहीं हो रहा है, वाणी से मौन किया हुआ है और प्रभावित नहीं हो रहा है, आकर्षित नहीं हो रहा है। ऐसा यदि वो इस यज्ञ के बाद में अपने को बना पाता है तो समझ ले कि यज्ञ सफल है, समृद्धि हो गई है। नहीं तो समृद्धि नहीं हुई है। अर्थात यज्ञ का जो फल मिलना चाहिए था, वैराग्य वाली बात है। वैराग्य की प्राप्ति अगर हुई है तो समझ ले कि यज्ञ सफल हुआ है, नहीं तो सफल नहीं हुआ है। बाकी स्थूल स्थूल काम किए। तो अब यहां जो स्त्रियम शब्द है, स यदि स्त्रियम पश्चेत, इसके फिर कई जने अलग अलग ढंग से अर्थ करते हैं। एक ये कहते हैं कि भाई वो वाणी से चुप बैठा है और प्रभावित नहीं हो रहा है, और स्त्री को देखें तो स्त्री को देखना शुभ माना जाता है, महिला को देखना शुभ माना जाता है, इस रूप में यहां पर कथन मानते हैं। फिर उनको लगता है ये तो उपनिषद चल रही है, अब इसमें स्त्री शब्द आ गया, ये क्या बात हुई स्त्री को देखने की, ये तो क्या कौन सी आध्यात्मिक बात हुई। तो फिर या तो अर्थ करते हैं जैसे यहां इन्होंने किया है कि स्त्री रूपा मातृशक्ति को, माता के रूप में स्त्री को देखता है। तो माता के रूप में तो पूज्य है, उसमें देख सकते हैं, वो उस स्थिति एक अलग बात होती है। बहन के रूप में देख सकते हैं, जैसा हमारे यहां बहुत प्रचलित है। तो वो फिर इस स्त्री शब्द का अर्थ ऐसे कर देते हैं। नहीं तो उन्हें लगता है कि केवल स्त्री लिखी हुई है तो ये तो ठीक नहीं है कुछ। दूसरा, इस स्त्री को चूंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है स्त्री, तो स्त्री शक्ति की प्रतीका, तो वो कुछ टीकाकार ऐसे अर्थ करते हैं कि परमात्मा की शक्ति को वो देखता है। अब स्त्री मतलब ये मानव मनुष्य जो स्त्री है वो नहीं, परमात्मा की शक्ति को वो देखता है। एक टीकाकार ने भी ऐसे भी अर्थ किया। लेकिन अगर इसको वैसे भी हम लेते हैं, ठीक है, ये भी तात्पर्य हो सकते हैं। अब ये हम कह नहीं सकते कि वहां किस तात्पर्य से इन्होंने लिया है, अंतिम तात्पर्य क्या रहा होगा। लेकिन अगर वैसे भी स्त्री को, किसी महिला मात्र को लिए भी हम इसको लेते हैं, तो उसको कि उसको देख करके भी वो एक रत्न के रूप में है, श्रेष्ठ रूप में है, आकर्षण का केंद्र है। स्त्री के लिए पुरुष है। इस संसार में जितने भी आकर्षण की चीजें हैं उनमें ये परस्पर अधिक, सबसे अधिक आकर्षण की चीज है। तो उसको देख करके भी ये किस स्थिति में बैठा है, वाचम यम अप्रसह, ये वैराग्य की बात है। जैसे कि योग दर्शन के अंदर जब आता है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से, ये उस तरह का संकेत प्रतीत हो रहा है। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो ये आध्यात्मिक बात ही लगेगी। अब ऐसे में अगर स्त्री का नाम लिखा है तो कोई बात नहीं है इसमें, तो वैराग्य की स्थिति में, आकर्षण से रहित स्थिति में है। तो समझ ले कि ये मेरा काम, ये जो था वो समृद्ध हो गया है, बढ़ गया है, बहुत बहुत अच्छा हो गया है, नहीं तो न्यूनता है। तदेश श्लोक, इस विषय में एक श्लोक बता रहे हैं, यानी इसी बात की पुष्टि के लिए किसी और ग्रंथ का प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा कुछ प्रचलित होगा, लेकिन बात यही कहना चाह रहे हैं कि वहां भी देखो ऐसा ही कहा है। तो यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियम स्वप्नेषु पश्यति, जब काम्य कर्मों में, काम्य कर्म मतलब जो किसी कामना को लेकर के जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में विभिन्न प्रकार की इष्टियां होती हैं, उसमें विभिन्न कामनाओं को लेकर के यज्ञ आदि किए जाते हैं, याग किए जाते हैं, अथवा और भी कोई ले सकते हैं। यदा काम्येषु कर्मेषु स्त्रियम स्वप्नेषु पश्यति, स्त्रियों को स्वप्न के अंदर देखता है सोते हुए। जब स्वप्न देखता है तो उसमें स्त्री को देखता है, काम्य कर्म चल रहे हैं और स्वप्न उसको स्त्री का आता है, ऐसा। अब इसको अन्यथा भिन्न अर्थ में भी, कोई गलत अर्थ में भी ले सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं कहना चाह रहे। इसको हम पीछे वाली परिस्थिति से देखेंगे, वाचम यम अप्रसह, क्योंकि उसी बात की पुष्टि के लिए ये श्लोक कहा गया है, तदेशा श्लोक। यहां भले ही नहीं लिखा है लेकिन वो चीज हम लेंगे। बहुत से ये चलता है ना कि स्वप्न में ये देखा तो ये शुभ माना जाता है, स्वप्न में ये देखा तो अशुभ माना जाता है। तो पुरुषों के लिए स्त्री को अगर देखा है उसने, लेकिन ये स्थिति में संयम पूर्वक, तो ये उसके लिए शुभ माना जाए। तो यदि ऐसा हो तो बोले समृद्धिम तत्र विजानीयात, ये समझे कि इसमें समृद्धि है, समृद्धि होने वाली है, समृद्धि आ रही है, आ चुकी है। समृद्धिम तत्र विजानीयात तस्मिन स्वप्न निदर्शने, उस स्वप्न के देखने में समझे कि समृद्धि होगी, जो मैंने कामना लेके की थी मेरी कामना पूरी होने वाली है। क्योंकि यज्ञ आदि सब कर्मों का भले ही ये काम्य कर्म है, लेकिन इनका अंतिम फल देखेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति है। वैराग्य को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करना है, अंतिम तो वही लक्ष्य है। ये एक माध्यम बनते हैं केवल।
यज्ञ किया, उससे कुछ परोपकार हुआ, उससे कुछ अच्छा मिला, फिर उससे अच्छा करके हम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो इन कर्मों को करते हुए, यज्ञ को करते हुए त्याग की भावना, विषयाशक्ति हटना, ये सब अगर आ रहा है तब तो ये यज्ञ आदि समृद्ध है, नहीं तो समृद्ध नहीं है ये। इसकी वास्तविक समृद्धि यही है, यही फल है, यही फल आना चाहिए। तो समृद्धिम तत्र जानी या तस्मिन स्वप्न निदर्शने, तस्मिन स्वप्न निदर्शने। तो खंड की समाप्ति में इन्होंने 2 बार लिखा, उस स्वप्न के देखने में। अब चूंकि यहां अगले श्लोक में स्वप्न का लिखा है, इसलिए पहले वाले में भी कुछ लोग स्वप्न का ही लेके अर्थ करते हैं कि कर्म करके वहां बैठ गया चर्म पे या स्तंडिल पर, चुप बैठ गया और अप्रसह स्थिति में है और स्वप्न में स्त्री को देखता है। पिछले वाले में स्वप्न का लिखा नहीं है। तो जो भी है, किसी भी स्थिति में, चाहे जागृत अवस्था में है चाहे स्वप्न अवस्था में है, उसमें अगर वो ऐसे देखता है तो वो उसकी समृद्धि है। तो ये दूसरा खंड समाप्त हुआ। अब एक नई कथा शुरू हो रही है। ये तो प्राण वाली पूरी हो गई है। अब देखो, शुरू किया था इंद्रियों के झगड़े में और उसमें प्राण सबसे श्रेष्ठ है, और प्राण से फिर वो अन्न पे गए और उसके कपड़े पे गए, और फिर इसको जो जानता है उसको सब अन्न हो जाते हैं, सब चीजें हो जाती हैं, अनुकूलता हो जाती है, पुष्टि हो जाती है, और उसमें भी अगर कमी रहे। अब देखो, 2 तरह से बातें कही थी इन्होंने। अब पहले वाली ही इतनी बड़ी बात हो गई कि इस विद्या के बोलने से, करने से, जानने से शाखाएं फूट पड़ती हैं, पत्ते फूट पड़ते हैं। ये एक लौकिक समृद्धि हुई कि अगर हम अन्न का और प्राण का ये संबंध जान लेंगे तो इतना हो जाएगा कि हमारे हाथ पैर तगड़े हो जाएंगे, शरीर अच्छा दिखेगा। यहां तक हो गया। और ये एक समृद्धि बता के समाप्त कर दी इन्होंने कि जो कोई ऐसा बोलेगा तो ठूंठ और ये स्थाणु भी हो जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं चौथे के अंदर, अथ यदि महज्जिगमिषेत, यदि उस महत्व को, महान को, बड़प्पन को प्राप्त करना चाहे। अब ये एक दूसरी बात है। अब ये महान क्या चीज है? अब ये आध्यात्मिक विषय शुरू हो गया, ये मुक्ति का विषय शुरू हो गया। उसको अगर महत्व को प्राप्त करना चाहता है, पीछे वाला जो किया उससे क्या होगा? उससे केवल ये लौकिक समृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन अगर वो और बड़ी चीज, बड़प्पन, सबसे बड़ा बड़प्पन क्या है? वो मुक्ति की प्राप्ति है। उसको यदि प्राप्त करना चाहता है तो फिर ये आगे की प्रक्रिया इन्होंने बताई। ऐसे स्वाहा करे, ऐसे ये करे, ऐसे करे, मंत्रों को बोले, प्रार्थना करे, और प्रार्थना करके अंतिम स्थिति चूंकि संयम की बताई जा रही है, तो इस प्रक्रिया को करते करते वो अपना संयम साधता है यज्ञ आदि को करते हुए। और यज्ञ आदि में जो यजमान होते हैं उसको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। यही खाना है, यही पीना है, दूध ही पीना है, या यही लेना है, ऐसे जगना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे उठना बैठना है, उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं। तो ये सारा यज्ञ आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक उन्नति करने की दृष्टि से बुना हुआ है। वो पीछे साथ में ये चीजें, ये हमारे को इससे संकेत मिलता है। तो तीसरा खंड है, अगली कथा देखिए। पंचम प्रपाठक का तीसरा खंड, पहला प्रभाग। श्वेत केतुर आरुणेय पंचालानाम समितिम एयाय। आरुणेय, अरुण का पुत्र या उसके कुल वाला श्वेत केतु नाम का कोई युवक था, कुमार था। वो पंचालों की समिति में पहुंच गया, आ गया। पंचाल राजा है, जैसे पंजाब बोलते हैं, तो उनकी कोई समिति बैठक थी या जो सभा थी, उसके अंदर वो पहुंच गया। तमह प्रवाहणो जयबली रुवाच, उसको प्रवाहन जयबली ने कहा, जो राजा था। प्रवाहन जयबली का उल्लेख हमारे को पहले भी आया था छांदोग्य उपनिषद के प्रारंभ में। वही राजा है, उसी का नाम आया है। वो बोला, कुमार अनुत्वा अशिषत पिता इति अनुहि भगव इति। बोले, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे को शिक्षा दे दी है? बच्चे को पूछा, क्या तुम पिता से शिक्षा प्राप्त कर चुके हो? पिता ने तुम्हारे को शिक्षा दे दी है? पिता इति अनुहि भगव इति। वो बोले, हाँ, पिता ने मेरे को शिक्षा दे दी है, पिता से मैं शिक्षित होकर के आया हूं। यहां कुछ सीखने के लिए पहुंचा था वो राजा, में सभा में पहुंचा कि मैं कुछ सीख करके आया हूं, कुछ कार्य के लिए, कुछ और के लिए वो वहां पहुंचा।
तो उसने पूछा क्या तुम्हारे पिता ने तुमको शिक्षा दी है? तो उसने कहा हाँ दी है। जब उसने हाँ कह दिया तो अब उसने प्रश्न पूछने शुरू किए। राजा ने, प्रवाहन जयबली ने प्रश्न पूछने शुरू किए। बोले वेद था, क्या तुम जानते हो यदि तो अधि प्रजा प्रयंती थी, कि यहां से ये प्रजाएं, ये जीवन जीव जो है ये यहां से चले जाते हैं, ये तुम जानते हो कैसे जाते हैं? यहां से मरते हैं तो कैसे मरते हैं, कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये सब जानते हो तुम? तो बोला ना भगवा थी। बोली ये तो मैं नहीं जानता हूं। एक प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया, वेद था यथा पुनरावर्तनता इति, क्या तुम ये जानते हो कि ये वापस कैसे लौट करके आते हैं, फिर कैसे जन्म धारण करते हैं जाने के बाद में, कैसे कैसे होता है? बोले ना भगवा थी। बोले ये भी नहीं जानता हूं। तीसरा प्रश्न किया, वेद था पथोर देवयान से पितृयान से च व्यावर्तना इति, क्या तुम ये जानते हो कि देवपथ, देवयान और पितृयान अलग अलग कहां से होते हैं? देवयान और पितृयान दो मार्ग हैं, इनका भेदक तत्व क्या है, कहां से ये अलग होते हैं? पहले एक रास्ता चल रहा था, चल करके फट गए, इस जगह पे ये रास्ता फटता है, ये इधर का, ये इधर का, शुरू में एक ही चलता रहता है। तो देवयान को पीछे देवपथ कहा था, और क्या कहा था? ब्रह्मपथ भी उसी को कहा था। और दूसरा है पितृयान, लोक वाला है, संसार की तरफ जाने वाला है। तो इसमें अंतर कहां से आता है, ये फटते कहां पर हैं, भिन्न कहां से होते हैं? तो वेद था पथोर देवयान से पितृयान से च व्यावर्तना इति, बोले ना भगवा इति, मैं ये भी नहीं जानता हूं। और पूछा, वेद था यथा असौ लोको न संपूर्यते इति, ये जानते हो कि ये सारा ये लोक यानी ये पृथ्वी लोक को लेकर के ये भर क्यों नहीं जाता है जीवों से, मनुष्यों से भर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि खाली रहता है ना, ये खाली रहता है ना, जीवों से भर तो नहीं जाता है। बिल्कुल कीड़े मकोड़े भर जाएं, मनुष्य भर जाएं, ऐसा तो नहीं हो जाता। हम अपनी भीड़ देखते हैं तो लगता है कि भर गया ये तो पूरा। हम बड़े बड़े शहरों में, सड़कों में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे देखते हैं, बाजारों में, तो यूं लगता है जैसे कि भर गया है ये बिल्कुल, लेकिन बाहर निकलो तो खाली पड़ा है। आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई है तो भी इसमें इतनों को खाना देने की और जीवित रखने की सामर्थ्य है। तो पूरा क्यों नहीं भर जाता है जीवों से? इतने ही क्यों है यहां पर, सारा क्यों नहीं भर जाता है? तो बोले वेद था यथा असौ लोको न संपूर्यते थी, बोले ना भगवा थी, भाई ये भी नहीं जानता हूं मैं भगवान। तो बोला वेद था यथा पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवंती थी, क्या तुम जानते हो कि पांचवी आहुति में ये जो जल आहुतियां हैं, पांचवी आहुति में जो जल है वो पुरुष नाम वाला हो जाता है, पुरुष जैसा हो जाता है, पुरुष वचसा। इसका कोई तो ये अर्थ कहते हैं कि वो पुरुष की वाणी वाला हो जाता है, यानी शरीर वाला, जीव वाला होता है। जल ही पुरुष की वाणी को बोलने लगता है। एक वचसा का मतलब होता है वाचक, जीव वाचक। वो जल ही कब जीव वाचक हो जाता है, उसको ही जीव कब कहने लग जाते हैं, जल को। वो पांचवी आहुति कौन सी है जिसमें जल को ही जीव कहने लग जाते हैं? था तो वो जल, लेकिन उसको जीव कहने लग जाते हैं। जल रूप में था लेकिन अब उसको जीव कहने लग जाते हैं। वो कौन सी आहुति है? पांचवी। पुरुष वत्सो भवंती थी। तो बोला नहीं वह भगवाए थी, बोले नहीं जानता हूं। तो 5 प्रश्न किए और पांचों में उसने कहा जी ये तो मैं नहीं जानता हूं। तो फिर वो उसको बोलता है राजा, उस कुमार को, युवक को, बोले अथानु किम अनुशिष्टो अवोचथा, तो बोले आपने ये कैसे कह दिया था कि मैं पिता के द्वारा सिखाया गया हूं, पिता ने मेरे को सिखा दिया है, शिक्षा दे दी है, ये कैसे बोल दिया था जब आपने यही नहीं पता है आपको? वो लज्जित हो गया। तो यो ही इमानी न विद्यात कथम सो अनुशिष्टो ब्रुवीता इति, जो इन चीजों को नहीं जानता वो ये कैसे कह रहा है कि मैं सीख गया हूं, मैं शिक्षित हूं? जब आप यही नहीं जानते हो तो ये किस मुंह से कह रहे हो कि आप शिक्षित हो? जैसे आज भी कह देते हैं, बोले पढ़े हुए हो? बोले हाँ 10वीं पास हूं, 12वीं पास हूं, स्नातक हूं, ग्रेजुएट हूं। अब 1-2 बातें पूछ ली उससे, वो नहीं बोले फिर ये नहीं जानते तो ये कैसे कह रहे हो कि मैं ग्रेजुएट हूं या स्नातक हूं या मैं 10वीं उत्तीर्ण हूं, पढ़ा लिखा हूं? यही नहीं जानते हो तो ये कैसे कह रहे हो कि पढ़े लिखे हो? तो ऐसी स्थिति बन गई। तो सह आयस्त पितुर अर्धम ए आया, तो वो दुखी होकर के
परेशान होकर के, कष्ट को पा करके पिता के समीप आ गया। अयस्तः, अयस्त जो है यहां पर, तो आंग पूर्वक यसु प्रयत्न धातु से इसको बनाया गया, और आ यस करके जो कहते हैं तो उसको कष्ट देने के रूप में अर्थ में भी लिया जाता है। कुछ प्रयत्न के लिए बोलते हैं ना किसी को, तो उसको भी बोले मैं आपको थोड़ा सा कष्ट देना चाहता हूं, बोलते हैं ना। आपको थोड़ा, किसी ने कुछ हमारा काम कर दिया तो बोले आपको कष्ट दिया मैंने, और प्रयत्न में थोड़ा कष्ट हो जाता है, प्रयत्न करते हैं तो ये धातु तो ये सब प्रयत्न है, पर वो आंग पूर्वक जब होती है तो वो कष्ट वाले अर्थ में आती है। तो सह ह आयस्ता, वो दुखी हो गया, और दुखी होना ही था उसको। और पितुर अर्धम ए आया, पिता के अर्ध को, अर्ध का अर्थ इन्होंने किया है समीप, पास में। और शंकराचार्य जी और शिवशंकर शर्मा जी ने अर्ध का मतलब स्थान भी किया, वो पिता के स्थान पे आ गया, पिता के समीप आ गया, पिता के स्थान पे आ गया, दुखी होकर के पिता के स्थान पे आ गया। हमारे साथ ऐसा होता तो हम भी यही करते हैं ना, क्या करते? और पिता को बोलता है तमह उवाच, पिता को बोला अननु शिष्य वाव किलमा भगवान अब्रवीत अनुत्वा अशिष्यम इति। बोले मेरे को बिना सिखाए आपने बोल दिया कि मैंने आपको सिखा दिया है, वहां मेरी बेइज्जती हो गई, क्योंकि पिता ने उसको कह दिया था कि मैंने तेरे को सिखा दिया, अब जा तू, सीख गया है तू। तो बोले आपने मेरे को सिखाया ही नहीं और मेरे को बोल दिया कि मैंने सब सिखा दिया है, तो मैं तो ये सोच रहा था कि मैं सब जान गया। वहां जाके प्रश्न किए तो मैं तो एक का भी उत्तर नहीं दे पाया। तो ये कैसे बोल दिया मेरे को कि आपने कि मैंने सिखा दिया? आपने जो भी सिखाया बोल देते कि भाई पूरा नहीं सिखाया, कुछ सिखाया है, और आपने तो कहा कि सिखा दिया, और मैं भी उसमें आ गया कि मैं सीख चुका हूं सब कुछ। तो पिता से कुछ नाराज हुआ। तो आगे की कथा आगे देखेंगे। लेकिन पिता भले ही कितना भी हो, पिता ने कितना भी सिखाया हो, और पिता के प्रति वो कितना भी श्रद्धान्वित हो, लेकिन जब समाज में जाएगा और ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ मेरी शिक्षा में यहां तो कमी रह गई। पहले भले ही सोच रहा हो कि मैंने ये पढ़ लिया है, या पिता ने या गुरु ने कह दिया कि तेरे को पढ़ा दिया है सब कुछ, चले जाओ। आजकल की शिक्षा के लिए होता ही है कि मान लीजिए कुछ तरह तरह की शिक्षाएं तकनीकी सीख लेते हैं, हो गया भाई, उससे अर्थ का अर्जन हो गया, वहां तक भी चलो हो गया। फिर जीवन के और व्यवहार की बातें, जीवन जीने के लिए, व्यवहार के लिए, सुखी कैसे रहें, उसके लिए तो इतना कुछ विशेष नहीं हो पाता है, और जीवन दुखी हो जाता है। सोचा तो था शिक्षा से सुखी हो जाऊंगा, पर धन तो मिल गया, साधन मिल गए, ठीक है, कुछ विद्या आ गई, कला कौशल आ गया, लेकिन अब वो सामरे सामान आकर के उससे जो सुख लेना है, परिवार में रहना है, वो नहीं हो पाया। तो बोले ये क्या शिक्षा थी? इसलिए आजकल की शिक्षा को कई लोग बहुत गालियां देते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उतना तो है, लेकिन बोले जीना तो आया नहीं, कठिनाइयां आती हैं, बोले आत्महत्या कर लेते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, कुछ और हो जाता है, चोरियां कर लेते हैं, डाके डाल देते हैं, ये सब करते हैं। तो बोले क्या सिखाया उनको? ये कोई शिक्षा हुई क्या? तो शिक्षा का अपना अपना होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कमियां लग सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा जब व्यक्ति जो सोच करके किया और अगर वो नहीं होता है तो उसको दुख होगा ही, वो आके बोलेगा ही। जैसे इसने अपने पिता को कहा, एक आक्षेप दे रहा है, पिता को आलोचना कर रहा है। अब पिता आगे क्या कहेगा और आगे क्या होता है वो तो आगे देखेंगे, लेकिन एक मन के अंदर ये बात आती है। तो थोड़ा थोड़ा सा जहां जहां भी बताया जाता है उतना देखा। तो अब इन प्रश्नों के बारे में आगे चर्चा चलेगी। इन प्रश्नों का, इन कथा के माध्यम से इन प्रश्नों को ये उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। आचार्य जी, 5वां प्रश्न समझ में आया कैसे? 5वां प्रश्न भी उत्तर से थोड़ा पता लगेगा, जब उत्तर आएगा। मतलब कोई आहुतियां हैं, ठीक है, वो कौन सी आहुति है वो वहीं उत्तर में ही देखेंगे। उस आहुति में एक पहली आहुति, दूसरी आहुति, तीसरी आहुति, चौथी आहुति, 5वीं आहुति, ये प्रतीकात्मक कथन है। वैसे तो ये जो आहुति है उसमें जल भी जीव बन जाता है,
वो कौन सी है? ये तो भी केवल प्रश्न रखे हैं ना, उत्तर तो आगे आएंगे, आगे देखते हैं, तभी आपको सारा स्पष्ट हो जाएगा ये प्रश्न का मतलब क्या था। ठीक है, बोलिए। ये जो अमावस और पूर्णिमा वाली बात हुई है, ये समझ नहीं आई, ये क्या है? ये यज्ञ में किया जाता है कर्मकांडों में, तो हम उसने दीक्षा कहां पर ली? अमावस्या में, ठीक है। और कार्य कहां किया? पूर्णिमा में। व्रत कहां लेता है व्यक्ति? दीक्षा मतलब वो कुछ नियम बनाता है अपने लिए, और अमावस्या क्या है? वो अंधकार का प्रतीक है वैसे, कि भाई इसमें पतन की स्थिति में जा रहा था, क्योंकि चंद्रमा घटते 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 अमावस्या तक आ रहा है, अंधकार आ गया, यानी दुर्गुण आ गए, न्यूनता आ गई, गुण क्षीण हो गए, ऐसी स्थिति है। अब उसमें वो व्रत लेता है, और व्रत लेकर के फिर आहुति कब देगा? जब अपने गुणों को बढ़ाएगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 उन व्रतों को लेगा, निम्न स्थिति में अपने को अच्छा बनाएगा, उन गुणों को अपने में धारण करेगा, और जब श्रेष्ठ बन जाएगा, अब पूर्णिमा आ जाएगी, तो फिर वो इन कार्यों को करेगा। निम्न स्थिति में नहीं करना है, ये प्रतीक के रूप में हम उसको ले सकते हैं। व्रत कब लेते हैं हम? व्रत आता है ना कभी कभी ऐसी स्थिति में, तो नहीं अब तो मैं ये व्रत लूंगा, तो मतलब पहले व्रत नहीं था, वो न्यूनता थी। मैं सुबह उठने का व्रत लेता हूं, मैं व्यायाम का लेता हूं, मैं ध्यान का लेता हूं, मैं परोपकार का लेता हूं, मैं यज्ञ का लेता हूं, कुछ भी, मैं किसी को सिखाने का लेता हूं, जो जो भी हम व्रत लेते हैं, तो उस समय पहले जिस समय व्रत ले रहे हैं उस समय वो नहीं था, वो न्यूनता थी, उतने अंश में हम अंधकार में थे। और उससे व्रत लेकर के वो ऊपर उठता है, ऊपर उठ करके फिर अब परोपकार के लिए आता है। आहुतियां कब देगा? यज्ञ कब करेगा? यज्ञ कब करेगा? जब अच्छा बन जाएगा उस स्थिति में, इस रूप में, प्रतीक के रूप में। ठीक है, इतना ही रखते हैं। पूछना है? बोलो। वो जो प्राण वाले में आया था, कुत्ते से लेकर पक्षी तक, तो उसमें सब प्राणी तो नहीं ले जाएंगे, किस तरह लेंगे? सब प्राणी कैसे आएंगे उसमें? तो यू आप ले लो वैसे तो भाई कुत्ता तो हो गया थलचर, थल थल पे जमीन पे चलने वाला हो गया। हाँ। और पक्षी हो गया नभचर। अब उसके बीच में एक जलचर भी आ जाता है, ठीक है। हाँ। नहीं, आदि और अंत का बोल दिया तो बीच के सारे आ जाते हैं। तो एक तो ये है, और शिव शंकर जी ने ये लिख रखा है कि कुत्ता तो कुछ भी खा जाता है, और बहुत निकृष्ट चीज भी खा जाता है। क्या? उल्टी करके भी उसको खा जाता है, उसको वांताशी बोलते हैं। जो वांत वमन किया अपनी उल्टी करके उसी को चाट जाता है। तो ये तो निकृष्ट में बताया उन्होंने, तो खराब से खराब भी जो भोजन हो सकता है, कुत्ता ऐसा करता है। और पक्षी के लिए उन्होंने इस तरह लिखा है कि पक्षी छाट छाट के खाता है, यूं कुदर कुदर करके, यूं 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 चुन चुन करके, ऐसे ही नहीं खा लेता है। उसको उन्होंने अच्छे अर्थों में लिया है कि निकृष्ट से निकृष्ट भोजन और अच्छे से अच्छे भोजन। अब उसके बीच में सारे आ गए, उन्होंने उस ढंग से लिया है। तो कैसे भी हो, लेकिन ये सबको समेटना चाह रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, इस रूप में। तो सभी भोजनों का ग्रहण हो गया, सब प्राणियों का ग्रहण हो गया, तो सब प्राणियों से संबंधित भोजन का ग्रहण हो गया, ऐसा हम एक तात्पर्य ले सकते हैं इसके अंदर। इतना ही रखते हैं। प्रणव।